तो नेक्स्ट लेक्चर में आज भी कैलकुलस के एक दो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कैलकुलस तरीके से इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो कैलकुलस मेथड में कुछ बेसिक सी चीज़ें हमने समझ ली थी। जैसे अब वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है v = dx अपॉन dt। इनका प्रयोग करेंगे क्योंकि वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं बहुत छोटे डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो टाइम भी क्या होगा, बहुत छोटा सा ही होगा। ऑब्जेक्ट अगर छोटी सी डिस्टेंस कवर करे छोटे टाइम में तो भी आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है या विद स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन वेरी स्मॉल टाइम है तो भी क्या है, वेलोसिटी ही है। अब इसी तरह एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला क्या होगा, dv/dt मीन्स स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद स्मॉल रेट ऑफ टाइम। ठीक है, तो छोटे से टाइम में कितना वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन। ऐसे ये 1 यूनिट टाइम ही आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट टाइम में। ऐसे क्लियर है। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो अब सपोज कि क्वेश्चन हमारे पास है कि आर जो है पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट की, और वो पोजीशन आपको कुछ इस तरीके से दे रखी है, इस तरह कि 4t² प्लस 5t प्लस 7 = अच्छा इतना है। ये क्या है उसकी पोजीशन, और मैं कह रहा हूं आप पोजीशन से क्या निकाल लो, वेलोसिटी। तो पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तो अगर मैं पोजीशन का क्या करूं, डिफरेंशिएशन करूं किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, तो मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, इस बार हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। इससे पहले वाले लेक्चर में क्या किया था, इंटीग्रेशन। ठीक, तो अब अगर मैं ये लिखता हूं कि dr/dt दैट इज वेलोसिटी, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा फिर एलेबोरेट करता हूं, ध्यान से समझो। सपोज कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां है और इस पॉइंट पर टाइम कितना है, t1, और जब हमारा ऑब्जेक्ट किसी नंबर लाइन पर यहां है तो उसका पोजीशन क्या है, सपोज x1। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां आ गया, यहां आ गया, और ये पोजीशन क्या है, x2, और इस पोजीशन पर जो टाइम है वो कितना है, t2। तो मुझे बताओ टाइम का कितना चेंज आया और उस हिसाब से डिस्टेंस कितनी कवर हुई। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो इस पोजीशन में से इस पोजीशन को क्या करोगे, माइनस करोगे। भाई कहीं ना कहीं तो जीरो होगा ओरिजिन, ओरिजिन से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x1 है। अब वो चला तो केवल इतना ही है ना, और कितने टाइम में, जब यहां था तो टाइम t1 था, जब यहां आया तो टाइम t2 है। तो टाइम कितना लगा उसे यहां से यहां तक आने में, t2 माइनस t1। मान लो जब 15 सेकंड हो चुके थे स्टार्ट किए हुए, हमने टाइम स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट 15 सेकंड बीत चुके हैं, ऑब्जेक्ट कहीं है ना, हमें नहीं पता कहाँ है ऑब्जेक्ट, कहीं है, 15 सेकंड बीत चुके हैं। ठीक है, तो 15 सेकंड t1 है। अब उस पॉइंट पर जहां भी ऑब्जेक्ट है वो कौन सी पोजीशन है, x1। अब 2 सेकंड बाद यानी कि 17 सेकंड अब बीत चुके हैं और ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, x2। तो ये डिस्टेंस कवर करने में जो डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, x2 माइनस x1, तो इसे कितना टाइम लगा। अब डिवाइड करोगे ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना लगा, t2 माइनस t1, यानी कि 17 माइनस 15 एज ए एग्जाम्पल। तो इस तरीके से लिखते हैं। तो डिस्टेंस ये हुई अपॉन ये टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो क्या मिलेगा, तो डिस्टेंस आप ऐसे भी तो निकालनी पड़ती है जब नंबर लाइन में मैं पोजीशंस दे रखी हूं, तो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस करोगे तो डिस्टेंस मिलेगा ना, कि इनिशियल से फाइनल तक कितना चला, और इनिशियल पोजीशन पर जो टाइम था फिर फाइनल पर जो टाइम है, हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालोगे कैसे, पोजीशंस दे रखे हैं। तब सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर ये पॉइंट क्या है, 0। इधर कितना होगा, -1 -2 -3 और इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, इधर की तरफ +1 +2 +3 ऐसे ही चलता रहेगा। सपोज यहाँ 15 16 17 18 कुछ इस तरीके से, ये नंबर लाइन है, ये ओरिजिन है, ये 0 पॉइंट है ओरिजिन नंबर लाइन का। अब हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है, अब यहां से चलता हुआ आ रहा है, यहां से पता नहीं हमें, लेकिन ऑब्जेक्ट चल रहा है। अब कहीं किसी पॉइंट से मैंने टाइम क्या कर दिया, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट किया होगा।
टाइम बीतते बीतते अब जब हमारा ऑब्जेक्ट यहां आया तब हमने घड़ी में उसमें टाइम देखा स्टॉप वॉच में, तो टाइम कितना था t1, दैट इज 15, या हम कह सकते हैं 15 नहीं था, या 10 सेकेंड। जब स्टॉप वॉच में देखा, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहां था तो टाइम कितना था 10 सेकेंड। हम यहां से देख रहा हूं मैं, अब मैंने ऑब्जर्व किया जब 10 सेकेंड का टाइम बीत चुका है, फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहां आया तो हमने टाइम देखा, तब टाइम था 12 सेकेंड। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये पोजीशन से ऑब्जेक्ट यहां आया, 15 से 18 पर आया, कितना डिस्टेंस कवर किया 3। अब ये मीटर में है तो क्या कहेंगे, कितना डिस्टेंस कवर हुआ यहां से यहां तक 3 मीटर। कैसे निकाला आपने, अब ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन हमने मान ली x1 और ये पोजीशन मान ली x2। आपने डिस्टेंस कैसे निकाला, x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो करोगे क्योंकि पोजीशन तो ओरिजिन से ही होगी ना। ओरिजिन से यहां तक का 18 है, यहां से यहां तक का 15 है, हमें तो ये निकालना है। तो 18 माइनस 15, x2 माइनस x1, चेंज इन पोजीशन विच गिव यू द टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिवाइड में क्या करते हो, टाइम t। अब कितना टाइम लगा ये आप कैसे निकालोगे, बताओ कितना टाइम लगा यहां से यहां तक आने में, 2 सेकंड। कैसे निकाला, t2 माइनस t1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो t2 माइनस t1, यही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम भी होता है। बात समझ आई। अगर वो नहीं दिया है और हमें पोजीशंस दी हैं कि पहले यहां था, अब थोड़ा टाइम बीतने के बाद ये जो t2 टाइम है इस टाइम पर यहां है, उस टाइम पर वहां था, तो बताओ वेलोसिटी क्या है, तो आप ऊपर क्या लिखोगे चेंज इन पोजीशन और नीचे क्या लिखोगे चेंज इन टाइम। बात समझ आई। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और बेटे यही जो चेंज इन पोजीशन है ना, मैं इसी को क्या लिखता हूं dx, चेंज इन, डी का मतलब क्या होता है चेंज इन पोजीशन, डिवाइड बाई चेंज इन टाइम को dt। क्लियर। तो मैं वेलोसिटी की एक डेफिनेट फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, dx अपॉन dt, और यही dx अपॉन dt वेलोसिटी होता है। और यहाँ पे x की जगह पोजीशन को किससे डिनोट किया गया है, r से। r आपकी क्या है, पोजीशन, r पोजीशन है। ठीक है, तो अब पोजीशन r है, ठीक है, तो मैं dx ना लेके क्या लूंगा, dr बाई dt विच गिव अस वेलोसिटी, जो हमें वेलोसिटी देगा। अब इससे वेलोसिटी कैसे निकालना है, अब d बाई dt का अब एक अर्थ ये भी है कि डिफरेंशिएशन ऑफ r, d का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा पढ़ेंगे। तो अब r का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, अब करते हैं, तो r की वैल्यू यहां पे रख लो आप, तो v इक्वल्स टू कितना आया, d अपॉन dt, r क्या है हमारा 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें भी करूंगा, इसमें भी और इसमें भी सेपरेटली, तो v इक्वल्स टू t बाई डी टी ऑफ 4t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 5t प्लस d बाई डी टी ऑफ 7। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, तो मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो टाइम वाली टर्म अंदर रहेगी, बाकी कांस्टेंट होंगे वे बाहर, इंटीग्रेशन की तरह ही। तो यहाँ पे बाहर क्या आएगा 4, और डिफरेंशिएशन आप किसका करोगे t स्क्वायर का, प्लस इसमें बाहर क्या आएगा 5, डिफरेंशिएशन किसका करोगे t का, इसमें ये कांस्टेंट है, यहाँ पे तो टाइम है ही नहीं अंदर, तो किसी भी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी के रेस्पेक्ट में, तो हमेशा क्या आएगा 0। अगर टाइम ना हो, टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, या इस टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, किसी और चीज के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, लेकिन वही चीज यहाँ नहीं है, तो वो कांस्टेंट है, सारी चीजें कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा 0 होगा। क्लियर है। तो अब डिफरेंशिएशन करो इनका, तो 4, अब इसका डिफरेंशिएशन t स्क्वायर का करना है t की रेस्पेक्ट में, कैसे करें, तो उसमें हमने क्या किया था, पावर में एक ऐड किया था, जो भी आया उसी से डिवाइड किया था। इसमें क्या करना है, इसमें जो भी पावर है उसे इधर ले आओ बाहर मल्टीप्लाई में, और इसकी पावर में एक कम कर दो।
जो पावर में है उसको इधर लेकर आओ मल्टीप्लाई में बाहर, और इसकी पावर में एक कम कर दो, हो गया डिफरेंशिएशन। तो 2 इधर आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ क्या बचा, टी की पावर 2 थी, एक कम करोगे तो कितना बचा, टी। फिर प्लस इसकी पावर में क्या है 1, 1 को मैं बाहर लाता हूं, 5 इंटू 1, इसकी पावर आप एक कम करोगे तो कितना आएगा, टी की पावर 0, और वो तो 0 है ही। तो v इक्वल्स टू कितना आया 8 टी प्लस समथिंग पावर 0 क्या होता है 1, तो 8 टी प्लस 5, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 5 ही आ जाएगा। तो ये आ गया इसका वेलोसिटी, और इस तरीके से हम करते हैं डिफरेंशिएशन। बात समझ आई, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब कुछ इसी तरह का फिर निकालते हैं। तो अब मान लो कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी टी ऑफ वी, हमें क्या देता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम की रिस्पेक्ट में क्या देगा, एक्सेलरेशन। वो कैसे देगा, अब सपोज फिर वही है कि इस पॉइंट पर, इस इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी था वो था हमारा u, इनिशियल वेलोसिटी, और तब टाइम कितना था t1। फिर टाइम बीतता गया, t2 टाइम हो गया, और अब इसका वेलोसिटी कितना है v। तो जो वेलोसिटी में चेंज आया वो कितना आया, आप एक्सेलरेशन लिखते हो ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अच्छा v माइनस यू क्या है आपका, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, सो वेलोसिटी में आप यहां लिखोगे भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी विच इज v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम। अब बताओ टाइम कितना है, t2 माइनस t1, भाई टाइम तो यही है t2 माइनस t1, इतना टाइम लगा इसको यहां से यहां तक आने में, ठीक है। तो v माइनस यू दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, और ये है चेंज इन टाइम। तो इसी चेंज इन वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, dv, और अपॉन में चेंज इन टाइम को dt, विच विल गिव अस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला क्या है, dv बाई dt। तो अब चलो देखते हैं अब क्या करें। तो अब हमें पता है कि जो तुम्हारी वेलोसिटी है, सपोज क्वेश्चन है हमारा कि वेलोसिटी हमारी है 5t स्क्वायर प्लस 8, बस इतना है, ठीक है। अब इसका हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक वस्तु d बाई डी टी होता है, v की जगह हम क्या लिखेंगे 5t स्क्वायर प्लस 8। अब इसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 8। तो एक्सेलरेशन इज 5 बाहर आ गया, और 2 भी बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, टी की पावर कितनी होगी 1, और इसका कितना होगा 0। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आया 10t, ये हमारा क्या है एक्सेलरेशन है, ठीक है। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास ओवरऑल कितने फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले हैं, एक वेलोसिटी का है dx अपॉन dt, और एक एक्सेलरेशन का है dv बाई dt। dx अपॉन dt इज चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, और dv बाई dt चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, विच इज सेम एज वी स्टडी बिफोर। जैसा हमने पहले पढ़ा था फॉर्मूले में वैसा ही है ये भी, क्लियर है। तो अब हम कैलकुलस मेथड से, है ना, अपने डेरिवेशंस, अपने इक्वेशन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो साइड में पहले ये दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं। फॉर्मूले क्या है, एक वेलोसिटी का है v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, और एक एक्सेलरेशन का है dv अपॉन dt। ये 2 फॉर्मूले हम यूज करेंगे, ठीक। अब फर्स्ट इक्वेशन जो आती है वो कहां से आती है बताओ जरा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब डायरेक्ट मेथड से भी आपने किया है सब तरीके से, तो फर्स्ट इक्वेशन हमेशा कैसे आती है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। तो वहीं से स्टार्ट करोगे आप, यहां लिखोगे एज ए इक्वल्स टू क्या है हमारा dv डिवाइड बाई dt, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मन में मल्टीप्लाई करेंगे dv आ गया, दैट इज इक्वल्स टू a dt, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसमें क्या करोगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इधर भी और इधर भी, ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड।
तो dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a dt का इंटीग्रेशन। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब d इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है, लेकिन किसका, कुछ नहीं है यहाँ तो, जब कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में इधर क्या मान लूं मैं 1, कुछ है तो है नहीं, ठीक है। तो जब कुछ नहीं होगा और किसी v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो v ही आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx करोगे तो x आ जाएगा। वैसा क्यों, हमने तो ये देखा कुछ ना कुछ होगा, उसकी पावर में क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं। तो मैं इसे साइड में समझा देता हूँ एक बार। सपोज मेरे पास है यार dv का इंटीग्रेशन, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 dv, ठीक है। अब 1 dv को भी मैं क्या लिखूं, 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 की जगह लिख सकता हूं v की पावर 0 dv। क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि समथिंग पावर 0 क्या होता है 1, क्योंकि इधर इससे पहले v होना जरूरी है ना, तो हमने तो वैसे ही समझते हैं, तो v तो यहाँ है नहीं, तो इसकी पावर क्या मान लो 0, v लिख के इसकी पावर 0 कर दो, उसका मतलब भी क्या होता है 1। तो अब भी ये चीज क्या है dv ही है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसकी पावर में मैं क्या करूंगा एक ऐड कर दूंगा, तो 0 + 1 कितना हो गया 1, और डिवाइड 1 लिखूंगा तो फाइनल इंटीग्रेशन करके मेरे पास क्या आएगा v। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t। जब कुछ नहीं होता तो उसी की पावर में वहां पे क्या मान लेते हैं 0। जैसे मेरे पास है dt का इंटीग्रेशन करो, तो मैं यहाँ क्या मान लू 1 dt, और 1 की जगह क्या लिख लूँ t की पावर 0 dt। तो अब t की पावर 0 dt क्या होगा हमारा t होगा। तो ये सिंपल है, क्लियर है। तो मतलब प्रोसीजर हमारा वही है, ऐसा नहीं है कोई नया रूल है। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v होगा। अब इंटीग्रेशन करने के बाद क्या लिखते हैं लिमिट, तो वेलोसिटी का लिमिट कहां से कहां तक होता है, u से लेके v तक, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या यहाँ टाइम है नहीं है, एक्सेलरेशन है, इसे कांस्टेंट मानेंगे बाहर आ जाएगा, एक्सेलरेशन बाहर आ गया, अंदर क्या बचा dt। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो इस v की जगह v आएगा, फिर माइनस लगा के v की जगह q, एंड इसके बराबर में a, और dt का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई t, और टाइम कहाँ से कहाँ तक है 0 से t तक। तो ये आ गया v माइनस u इज इक्वल टू a, और मैं इसे क्या लिखूं t माइनस 0 विच इज t। तो v माइनस u इज इक्वल टू 80, और v इज इक्वल टू u प्लस 80, एंड दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन बाई कैलकुलस मेथड। क्लियर है। अब क्या करना है सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन तो पोजीशन या डिस्टेंस ही आती है, तो डिस्टेंस तो यहाँ है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। और फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के लिए वैल्यू किसकी रखते हैं v की, हाँ, और थर्ड इक्वेशन में किसकी रखेंगे t की, ठीक है। और t कहाँ से लेते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, वैसा ही करेंगे सेम, बस इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ भाई, कहाँ से स्टार्ट करोगे, एस v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आया dx इज इक्वल टू v dt, वैल्यू किसकी लोगे v की, और v की वैल्यू क्या होती है u प्लस 80, और बाहर क्या है dt। अब dt का भी मल्टीप्लाई अंदर कराओ, तो dx इज इक्वल टू u dt प्लस, हाँ क्या करोगे, ये डिफरेंस, ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और इसमें ना t का मल्टीप्लाई इस t से नहीं होगा। अभी पहले ही तो किया था हमने, मैं नहीं लिखा था t स्क्वायर dt, इसका मतलब क्या था इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। अब इस t का मल्टीप्लाई मैं इससे नहीं करा सकता, क्योंकि ये डिफरेंस इंटीग्रेशन कराने के लिए आया है, ये अलग है dt पूरा, ये t अलग है, क्लियर है। तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करनी। तो अब क्या होगा, ये 80 dt। अब फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। या dx का इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ इसका भी होगा इसका भी होगा, जहां जहां भी dt है, तो u dt प्लस 80 dt। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं है,
अब x तो पोजीशन है, अब ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके s तक जो हमारी डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू u कांस्टेंट है, बाहर माना बाहर चला जाएगा, यहाँ क्या बचा dt, इसमें क्या कांस्टेंट है a, अंदर क्या बचेगा t dt। अच्छा यहाँ पे s माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू u, dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया t, फिर लिमिट क्या 0 से t प्लस a, इस t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1 है, 1 ऐड करो t की पावर 2 और जो आया वही डिवाइड में, तो कितना हो गया t स्क्वायर बाई 2 और लिमिट क्या है 0 टू t, तो s माइनस 0 कितना आया s, फिर u यहाँ पे t माइनस 0 प्लस a, और यहाँ पे क्या होगा ये t पुट करोगे तो t स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0, तो फाइनली आंसर क्या होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, यानी कि मैं कह सकता हूं इसे हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन, बस वैल्यू किसकी लेंगे यहाँ v की ना लेके डी टी की ले लेंगे। ठीक है, डी टी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी बताओ, डी वी बाई ए, डी टी इधर ए इधर, तो डी टी की वैल्यू क्या होगी डी वी बाई ए। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहां से स्टार्ट करोगे एज v इक्वस टू डी एक्स अपॉन डी टी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई डी एक्स दैट इज इक्वस टू वी डी टी, वैल्यू किसकी रखोगे डी टी की, और डी टी की वैल्यू क्या आएगी, डी टी की वैल्यू हाँ ए इक्वस टू डी वी बाई डी टी, तो डी टी इक्वस टू डी वी बाई ए, क्लियर है। फिर उसके बाद अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गया ए डी एक्स इक्वस टू वी डी वी। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, तो ए डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी, ए बाहर आएगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये बाहर आ गया तो डी एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा वी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है वेलोसिटी की u से v, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा a dx का कितना होगा x, और लिमिट क्या है 0 टू s, और यहाँ पर रखेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 फिर माइनस u स्क्वायर बाई 2, क्योंकि लिमिट क्या है u टू v, इसकी जगह अपर लिमिट रखेंगे पूरा उतारेंगे, फिर माइनस, फिर इसकी जगह लोअर लिमिट, तो ये आ गया। अब a यहाँ पे क्या होगा s माइनस 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 एलसीएम, ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा as, तो आ गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्लियर है। तो इस प्रकार तीनों इक्वेशंस जो हैं हम कैलकुलस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। समझ आ गई बात, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ये है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हुए उसके हिसाब से क्या होगा। तो मान लो कि यहाँ पे दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं या दो ट्रेन है, ऐसे मान लो है ना, दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट है बी। इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है वी ए और इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है वी बी, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, चलो इसे नॉर्मली लिखो आप अभी, पी ए और पी बी, ये दो ऑब्जेक्ट है जो दो वेलोसिटी से जा रहे हैं। अब मुझे ए के हिसाब से बी का वेलोसिटी निकालना हो या बी के हिसाब से ए का वेलोसिटी निकालना हो, कैसे करेंगे। तो अब देखो, अब एक एग्जांपल लेते हैं,
है ना, कि ये जा रहा है इधर की तरफ कितनी स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर। ये इधर जा रहा है कितनी स्पीड से, 110 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा, ये ट्रेन इससे आगे निकल जाएगी और किस हिसाब से आगे चलेगी, ये वाली ट्रेन इसको देखते हुए कितनी रफ्तार से आगे चलेगी, 10 के हिसाब से। क्योंकि देखो ये 100 से जा रही है, आप यहाँ बैठे हो, एक बच्चा यहाँ बैठा है, तो आप इस बच्चे को देखोगे यहाँ पे बैठते हुए, तो अगर दोनों की रफ्तार सेम है तो आपके बराबर बराबर चलेगा। लेकिन इसकी इससे 10 ज़्यादा है तो आपको लगेगा कि ये आपसे 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आगे की तरफ जा रहा है। तो इसको देखते हुए इसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। किस तरफ, इस तरफ। इसको देखते हुए इधर जाएगा ना। अच्छा, अगर मैं कहूं इसकी वेलोसिटी क्या है, इसको देखते हुए इसकी वेलोसिटी -10। कैसे, क्योंकि अगर मैं इधर की तरफ पॉजिटिव मान रहा हूं वेलोसिटी को, तो इस साइड वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। तो इसकी वेलोसिटी देखो, अब ये बच्चा इस बच्चे को देखते हुए किधर जा रहा होगा, इस बच्चे को देखना है इसको देखते हुए, तो इससे तो ये बच्चा किधर जा रहा होगा। नहीं, अभी पहले हमें वी ए इसको देखना है, वी ए को देखना है, इसको देखते हुए किधर जा रहा होगा, इधर की तरफ। लेकिन इसको ये देखो, बी इसको देखते हुए किधर जा रहा होगा, आगे की तरफ। ठीक है, तो बस वही होता है कि इसमें से इसको घटाना है या इसमें से इसको। तो अगर मैं ये कहूं कि मुझे निकालना है क्या चीज, वी ए बी, तो इसका फॉर्मूला होगा वी ए माइनस वी बी। और वी ए बी क्या है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितना होगा, वी ए माइनस वी बी। और बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितना होगा, वी बी माइनस बी। ठीक, ये अभी मत लगाओ, वेक्टर पढ़ेंगे तब हम इसे समझेंगे। ठीक है, और वी बी क्या है हमारा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी का ए की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वही है अपना क्वेश्चन, सिंपल है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट किसी किसी वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो अब हमें देखना है इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इसको देखते हुए या इसका वेलोसिटी इसको देखते हुए। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जिसका भी आपको वेलोसिटी देखना है, ठीक है, और जिसकी रिस्पेक्ट में देखना है, अब अपने आप को आप कहाँ रखोगे, जिसकी रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो। आप सपोज करो कि आप वहां हो, अब आपसे वो ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी आप चेक कर रहे हो, जिस दिशा में और जितनी रफ्तार से जा रहा होगा, वही उसकी दिशा और रफ्तार होगी आपको देखते हुए, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को देखते हुए। आप अपने आप को उस ऑब्जेक्ट पर रखो जिसकी रिस्पेक्ट में आप उसकी वेलोसिटी ले रहे हो। ठीक है, तो मुझे ए का वेलोसिटी लेना है किसकी रिस्पेक्ट में, बी की रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पे हूँ, बी ट्रेन पे बैठा हूँ। ठीक है, तो मुझे देखते हुए ये ट्रेन किस साइड जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, ये वाली ट्रेन, इस ट्रेन में मैं हूं, तो मेरे हिसाब से ये ट्रेन किधर जा रही है, पीछे की तरफ, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा आगे की तरफ जाएगी, ये इधर की तरफ जा रही है, और इधर की तरफ जाने की स्पीड इसकी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर मेरे हिसाब से। ठीक है, तो क्लियर है, और किधर होगी, माइनस में होगी। अब चलो मैं इसे फॉर्मूले के हिसाब से देखता हूँ, किसकी वेलोसिटी निकाली मैंने, ए की, किसकी रिस्पेक्ट में, बी की रिस्पेक्ट में। तो मैंने निकाला वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, करना क्या है, वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है 100 माइनस वी बी कितना है 110, तो 100 माइनस 110 कितना आया, -10। वैसे इसकी निकालेंगे तो क्या आएगा, +10। बात समझ आई। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस करते हैं। चैप्टर खत्म, और नेक्स्ट हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल।